हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। प्रथम भाग में इस पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न होगा। उसके बाद पाठ पुस्तक से प्रश्न उत्तर होंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं। हीरा और मोती नाम के ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की स्वतंत्रता दिखाना चाहता है। इसके 4 भाग हैं। प्रथम भाग में जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधा माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका, अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। झूरी कांची के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, सुंदर, सुडौल और चौकस थे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते, दौड़ धप्पा करते थे। वे एक दूसरे को चाट सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे। आंखों से ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें भेज दिया है, अतः वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे से जोर लगाते। मुश्किल से वे संध्या के समय अपने नए स्थान पर पहुँचे। वहाँ भी उनका मन न लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप सलाह की और पगहे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर देखा तो गदगद हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। पत्नी जरूर क्रुद्ध हुई। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से वह रह गया। दूसरा भाग है। दूसरे दिन भी झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सी से बांधा और उसके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जूतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे रसीद दिए, परंतु दोनों टस से मस न हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी रस्सी थी, इसलिए पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते।
बैल फिर से भागे। अगले दिन उन्हें उसी शाम को लड़की जो है रोटी खिलाती है और उसके बाद दोनों बैल आपस में बात करते हैं। जो मोटी रस्सी में बांधे गए थे उस मोटी रस्सी को चबाने लगे। लड़की ने देखा कि दोनों बैल यहाँ से जाने के फिराक में हैं, तो उस लड़की ने दोनों बैलों के रस्सी गले में पड़े हुए रस्सी को काट दिया और फिर जोर से चिल्लाने लगी कि फूफा के दोनों बैल भागे चले जा रहे हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं दोनों बैल, तो मटर का खेत है। मटर के खेत में दोनों बैल खूब मटर खाते हैं, फिर मस्ती से उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक उन दोनों बैलों के सामने एक सांड आ जाता है। वो दोनों बैल उस सांड को देख करके अब आभास करते हैं कि अब हम दोनों को इस सांड के साथ युद्ध करना पड़ेगा। फिर भी दोनों हिम्मत नहीं हारे। दोनों बैलों ने उस सांड का मुकाबला किया, क्योंकि सांड को भी लड़ने का तजुर्बा नहीं था। दोनों बैलों ने उस सांड को परास्त कर दिया। तीसरे भाग में बताते हैं कि अब फिर जो है दोनों बैल आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर मटर के खेत में पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद उन दोनों बैलों को काजी हाउस में बांध दिया जाता है। काजी हाउस जो है आवारा किस्म के पशुओं को रखने का एक स्थान होता है। उसमें आवारा किस्म के पशु रखे जाते हैं। उसमें पहले से कुछ जानवर पड़े हुए थे जिनको खाने पीने के लिए कुछ भी चारा नहीं मिलता था। फिर जब हीरा और मोती दोनों गए तो मोती जो है उस दीवार की मिट्टी चाटना शुरू करते हैं। रात के समय हीरा ने मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया और फिर उसकी एक चप्पड़ गिरा दिया। चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँचा। उसने हीरा का उजड़पन देखकर उसे मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती ने उसे चढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बच गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आज़ाद हो जाती। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद आधी दीवार गिर गई। अब जानवरों की जान में जान आ गई। पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ, फिर भैंसें। गधे वहीं खड़े रहे। बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी सो गया। सुबह होते ही काजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मची। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी में बांध दिया। अब इसका अगला भाग है। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ दिखाई देने लगी। एक दिन दोनों बैलों की नीलामी होती है। उसको एक कसाई दोनों बैलों को खरीद करके ले करके चलता है। कुछ दूर आगे बढ़ता है तो दोनों बैलों को आभास होता है कि अब हम लोगों का घर आ चुका है, अब हम लोगों का रास्ता मिल चुका है। इसी रास्ते से गया हम दोनों बैलों को लेकर के आया था। अब दोनों दुर्बल बैलों के शरीर में जान आ गई। घर को नज़दीक देखा तो और जोर से चलना शुरू कर दिए। सहसा हीरा मोती को लगा कि अब हम दोनों अपने मालिक के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। पीछे से जो नीलामी करके व्यक्ति उन दोनों बैलों को लेकर के आया है
वह भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा है। अब दोनों बैल अपने मालिक के दरवाजे पर हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। झूरी कहता है कि ये दोनों बैल हमारे हैं, इसका सबूत ये है कि ये दोनों हमारे चरनी पर पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद दोनों बैलों में मोती जो है उस दड़ियल व्यक्ति को रगेदता है, कुछ दूर ले जाकर के गांव के बाहर उसे छोड़ता है। फिर मस्ती के साथ झूमते हुए अपने मालिक के दरवाजे पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से यह पाठ का सारांश है। फिर इसी भाग में अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न होता है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में इसी से संबंधित पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे गद्यांश है, और गद्यांश से प्रश्न बनता है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती है। तो इससे पहला प्रश्न बनता है कि कहानी तथा कहानीकारक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न बनता है हास्य स्पष्ट करना कीजिए। तीसरा प्रश्न बनता है हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं। चौथा प्रश्न है गधे को गधा कहने के पीछे क्या कारण होते हैं। पांचवा प्रश्न है गधे की कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि दो बैलों की कथा कहानी का नाम है और कहानीकार का नाम मुंशी प्रेमचंद है। इसका आशय स्पष्ट करने के लिए आता है जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख माना जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि गधा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। गधा सचमुच मूर्ख होता है या उसके सीधेपन और अधिक सहनशीलता के कारण उसे मूर्ख समझा जाता है, यह जानना कठिन है। गधे की तुलना में गायें क्रुद्ध होती हैं। वे क्रोध में आकर सींग मार देती हैं। बच्चा होने के बाद जो गाय शेरनी के समान हो जाती है, वह अपने बछड़े की रक्षा में हिंसक हो जाती है। कुत्ता भी स्वभाव से सरल होता है, परंतु कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, परंतु गधा कभी क्रोध नहीं करता। किसी ने उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। उस बेचारे को जो भी चाहे मारे, चाहे सड़ी हुई घास खिलाए, वह कभी भी नाराज़ नहीं होता। उसके चेहरे में कभी नाराज़गी प्रकट नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है हम किसी मनुष्य को गधा क्यों कहते हैं। गधे को गधा कहने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है मूर्ख होना, दूसरा होता है सीधा और सहनशील होना। अगला प्रश्न है गधे को कौन सी विशेषता अन्य पशुओं से भिन्न है। तो गधे की अत्यधिक सहनशीलता, सरलता, संतोष वृत्ति, सुख दुख को एक समान मानने की भावना उसे अन्य पशुओं से भिन्न करती है। अन्य जानवर गधे के समान सरल, सीधे, अक्रोधी और अत्यंत सहनशील होते हैं। इस प्रकार से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न होगा। अगले भाग में इसके प्रश्न उत्तर जो है कराया जाए।